हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपको पता है चैनल पे एक सीरीज चल रही है डीएसएसबी के कंप्यूटर के सेक्शन के रिगार्डिंग। तो पूरी वीडियो आने तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हो सकता है तो यहाँ पे वीडियो को भी शेयर कर देना। देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। सबसे पहला सवाल क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रो इन एमएस एक्सेल 2010 में जो वर्जन है उसमें जो रो की हाइट है हम कितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपली एमएस वर्ड खोल लिया, मैंने यहाँ पे से काट दिया जो मैंने लिखा है। हम यहाँ पे आते सिंपली देखो, पहले मैं से थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम मैंने कर लिया, कंट्रोल का स्क्रॉल। मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, 400 हो सकता है, मिनिमम 10 हो सकता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रो की हाइट का। ठीक है, मैक्सिमम वैसे 409 है, हम एक बार 410 करके देखते हैं कितना हो सकता है। ठीक है, हमने 410 करा तो यहाँ पे वो हमें एक वार्निंग दे देगा, रो हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 to 409। इससे आप दो चीज समझ गए कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 409। जितना हम करेंगे तो यहाँ से इतनी ये बड़ी हो जाएगी। अगर हम बात करें कैरेक्टर की कि हम इसकी चौड़ाई कितनी कर सकते हैं, तो चौड़ाई कर सकते हैं 255, तो हम करेंगे 256 मैंने करा, क्लिक करा मैंने यहाँ पे। तो इसने मुझे बताया कॉलम विथ मस्ट बी बिटवीन 0 to 255 सॉरी। ठीक है, तो हम इतने के बीच में कर सकते हैं। क्या 255 करके देखते हैं एक बार कितनी बड़ी हो जाएगी। 255 करा मैंने, ओके करा मैंने, तो बहुत बड़ी हो गई। अगर मैं देखूँ आपको, देखो अभी देखते रहोगे आप। ठीक है, बहुत बड़ी हो गई है वैसे ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका रो और कॉलम की हाइट के लिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे 409 का आंसर सही है। उसके बाद देख लेते हैं पिक द ओल्ड कह रहा हूँ, पिक द ओल्ड वन ऑफ आउट, मतलब दो सब में से कोई अलग है वो बताना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है, सफारी एक ब्राउजर होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा किसका हो गया, विंडोज़ का हो गया। सफारी हमारा क्या हो गया, एप्पल का हो गया, iOS का। उसके बाद मोजिला भी हमारा विंडो में चल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, जिसमें हम फाइल को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि मुझे मान लेते कई वीडियो देखनी, कोई भी फाइल एक्सप्लोर करनी है तो हम यहाँ आ सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं क्या है, इन एमएस वर्ड 2010 सेल में डिस्प्लेड, ये अगर यहाँ पे ये दिखाई दे तो क्या होता है। जब भी हम किसी सेल में मान लेते, मैंने कुछ लिखा, मैंने एक नंबर, मैंने एक डेट लिख दी यहाँ पे। एक थोड़ा सा सेल को छोटा कर रहा हूँ। पहले मैंने एक डेट लिखी 18/10/2024। अब देखो मैंने करा क्या हुआ, मैंने एक डेट लिखी, आप इस यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला बार में मुझे डेट दिख रही है, लेकिन यहाँ नहीं दिख रही है सर। क्या क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि सेल छोटा है मुकाबले डेट के। तो मैं क्या करूँ, इस पर डबल क्लिक करूँ, या डबल क्लिक करूँ तो अब ये सेल बड़ा हो गया। तो इसने मुझे एक वैल्यू यहाँ पे दिखा दी कि भैया जो भी हमारी डेट है वो इनने मुझे यहाँ पे दिखा दी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, Which of the following keyboard shortcut is used to run spelling and grammar check in MS Word 2010? MS Word 2010 में हमें अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का ऑप्शन चलाना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F2 F11। F2 अगर हम MS Excel में करते हैं तो हम उससे सेल एडिट कर सकते हैं। F7 देख लेते हैं यहाँ पे कैसे काम करता है। हमने विनवर्ड खोला, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा WHAT, वॉट लिखना चाह रहा था, मैंने गलत लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चला के देखता हूँ, मैंने F7 दबाया तो इनने मुझे यहाँ पे इसके अल्टरनेट दिखा दी कि आप ये लिखना चाहते हैं, ये मैं कहता हूँ हाँ जी ये लिखना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे इनने बताया स्पेलिंग में कहाँ पे है ये ऑप्शन, रिव्यू के ऑप्शन में। हम रिव्यू में जाएंगे तो सबसे पहला हमें मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू, मतलब इसका हमें जो फॉर्मूले को वैल्यूट करना है। सम एसक्यू मतलब होता है स्क्वायर। मान लेते हैं इसका क्या आंसर होगा, 4 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया हमारा 29 और 1 30। तो यहाँ पे 30 आंसर हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट क्लोज करना है। डॉक्यूमेंट पे आप थोड़ा सा जोर देखो, डॉक्यूमेंट हमें क्लोज करना है, विंडो क्लोज नहीं करनी। अगर मैं यहाँ पे विंडो यहाँ पे डॉक्यूमेंट करता हूँ, अगर मुझे इस पेज को यानी कि मुझे पेज हटाना है तो मैं कंट्रोल W दबाऊंगा तो ये पेज हट जाएगा। लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी विंडो हटानी तो मैं ऑल्ट के साथ F4 दबाऊंगा। खाली पेज हटाना है तो कंट्रोल W, पूरी की पूरी हटानी है तो कंट्रोल यहाँ पे आपका हो गया ऑल्ट F4। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर एक सही है हमारा। अगला सवाल देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, ये बताने हमें। .gov नाम से समझ आ रहा है, GOV मतलब गवर्नमेंट है, ORG मतलब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, EDU एजुकेशनल है, और नेट हमारा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। तो नाम से समझ आ रहे हैं हमें, तो हमें कुछ इसमें दिक्कत की बात ही नहीं थी। द ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग चेक कैन बी सिलेक्ट फ्रॉम कहाँ थे, हम MS वर्ड 2007 में स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ऑप्शन था, स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन, वो किस टैब में जा कर सकते हैं, रिव्यू, फार्मूला वगैरह। ये फार्मूला नाम का कोई टैब है उसमें, क्या नाम है, फार्मूला नाम का टैब नहीं है वैसे उसमें जहाँ तक है MS एक्सेल में। ठीक है, ये रहा वैसे। अच्छा, MS एक्सेल की बात कर रहा था, मुझे लगा वर्ड की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे रिव्यू में आएंगे तो स्पेलिंग एंड चेक का यहाँ पे ऑप्शन ये है। उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूले का टैब है, क्योंकि MS वर्ड में नहीं है, मैंने MS एक्सेल उसे वर्ड पढ़ लिया,
कोई बात नहीं, अगला सवाल देखते हैं। इन MS वर्ड कंट्रोल आर इज यूज टू, ये मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, बहुत बार। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल जे जस्टिफाई अलाइनमेंट। एक होता है फोर्स जस्टिफाई, वैसे सवाल आएगा नहीं वाला, पर फिर भी आपको जनरल बता रहा हूँ। फोर्स जस्टिफाई अभी ये भी नहीं पता, अब इस वाले में चलती नहीं चलती देख लेते हैं। फोर्स जस्टिफाई क्या था, कंट्रोल शिफ्ट जे था शायद, हाँ फोर्स जस्ट, हाँ कंट्रोल चल गई वैसे तो, कंट्रोल शिफ्ट जे, ये हो गया फोर्स जस्टिफाई। कंट्रोल शिफ्ट जे, इसने क्या करा, देखो जस्टिफाई करता क्या है, जस्टिफाई क्या करता है, बराबर बराबर करता है। अब देखो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने भी इसी लाइन को भी, इस लाइन में वर्ड कम थे लेकिन इसने इसे बराबर बराबर यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया हमारा फोर्स जस्टिफाई। जनरली पूछा तो कहीं जाएगा नहीं है, ठीक है। अगर मान लेते डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट डी फॉर डबल अंडरलाइन, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल वी फॉर बोल्ड, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, कंट्रोल जेड फॉर undo, control Y for redo, control O for open, control P for print, control W close window, control Q reset paragraph, control D duplicate और text dialog box, control S save, F12 save as, सारी आप ये याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद टू ऐड, अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में MS वर्ड में क्या नाम है वाटरमार्क ऐड करना है। वाटरमार्क होता क्या है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पे क्या करा, पेज के पीछे अगर कोई हम नाम लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट, हमने डिज़ाइन पे क्लिक करा, डिज़ाइन में ये रहा यहाँ पे वाटरमार्क, और यहाँ पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया कोई एक नाम, यहाँ पे मैंने ASAP लिख दिया, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, अप्लाई करा तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसे हम कहते हैं वाटरमार्क। अब ये आता कहाँ से, देखो ये MS वर्ड 2021 की बात नहीं कर रहा वो, ये MS वर्ड 2021 में क्या आता है, डिज़ाइन में आया और यहाँ पे ये रहा वाटरमार्क। हाँ ये बात कर रहा है कहाँ की, ये बात कर रहा है MS वर्ड 2010। तो MS वर्ड 2010 में वो लेआउट में आता था, लेआउट में ऑप्शन था वाटरमार्क का, ये वाला ऑप्शन। पहले डिज़ाइन का कोई टैब ही नहीं था, डिज़ाइन और ड्रॉ का, तो ये वाले दोनों ऐड हुए नए, तो इस वजह से वाटरमार्क का इसमें डाल दिया। लेआउट में ऑप्शन था हमारे पास पेज बैकग्राउंड का, जिसमें यहाँ पे हमारे पास आ रहा था वाटरमार्क भी। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अच्छा 10 सारे सवाल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।